फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में पूछी जाने वाली पत्र पत्रिकाओं को। मैंने इस वीडियो में हिंदी साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं तथा वो किस सन में लिखी गई हैं, उसके लेखक कौन है और वो किस प्रकार की पत्रिका है, वो सारे तथ्यों को शामिल किया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा में अगर पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। और मैंने इसमें जितनी भी पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया है वो सारे काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। सबसे पहला है भारतेंदु युग की हम लोग पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे। उदंत मातंड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसके लेखक है पंडित जुगल किशोर और इसका प्रकाशन हुआ था 1826 ईस्वी को। और ये जो पत्रिका निकलती थी, ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और एक साप्ताहिक पत्रिका है। 30 मई 1826 को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे बंगदूत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। जो बच्चे हिंदी साहित्य के हैं वो जानते होंगे कि ये सब पत्र पत्रिकाएँ कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। बंगदूत के जो लेखक हैं वो है राजा राम मोहन राय और प्रकाशन वर्ष है 1829 ईस्वी और ये पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से, साप्ताहिक पत्रिका है। आगे देखेंगे प्रजा मित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1834 ईस्वी, कोलकाता से निकलती थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। बनारस अखबार, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। बनारस अखबार के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह और प्रकाशन वर्ष है 1845 ईस्वी और ये पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी और एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका थी। सुधाकर, सुधाकर पत्रिका बाबू तारा मोहन मैत्रेय की है, जो कि 1850 में काशी से प्रकाशित होती थी और साप्ताहिक पत्रिका थी। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका है, जो कि 1852 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित होती थी। प्रजा हितौषी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह और ये पत्रिका 1855 में आगरा से प्रकाशित होती थी, जो कि एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखेंगे हिंदी प्रदीप, जो कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी और ये पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और ये अब ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और ये मासिक पत्रिका है। तत्वबोधिनी 1865 में बरेली से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी कई बार पूछा गया है। ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय की पत्रिका है, जो कि 1867 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित होती थी और मासिक पत्रिका है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी है कवि वचन सुधा, जो कि कई बार परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, ये पत्रिका से संबंधित प्रश्न हमें देखने को ज़रूर मिलता है। ये पत्रिका किस प्रकार की है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसके लेखक कौन है, सन क्या है, तो मैंने सारे तथ्यों को शामिल कर दिया जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, जो कि 1868 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी और एक मासिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो कि 1873 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी और यह एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका, जो कि प्रताप नारायण मिश्र की है और ये पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी और ये एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है। अगली जो पत्रिका है वो है पीयूष प्रभा, जो कि अंबिका दत्त व्यास की है और ये पत्रिका 1884 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई। अब भारतेंदु युग की जो पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बने हैं अभी तक। कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षनेन श्याम सुंदर दास के संपादन में निकला था। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र है भारत मित्र। ये प्रश्न 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है, तो वो है भारत मित्र। आगे देखेंगे हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका है मतवाला। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो वो है बनारस अखबार। मित्र विलास, जो कि पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित होती थी, परंतु बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास तथा 1903 में इसके जो संपादक रहे वो रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप
जो पत्रिका है उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। हिंदी प्रदीप की ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। ये लाइन कई बार परीक्षा में पूछा गया कि ये लाइन किस पत्रिका की है। आगे हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के पत्र पत्रिकाओं को। द्विवेदी युग में जब भी द्विवेदी युग का नाम आता है तो सबसे पहली पत्रिका हर साहित्य वाले बच्चों के जहन में आता है, वो है सरस्वती पत्रिका। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1900 ईस्वी में। अगली पत्रिका है समालोचक, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और 1902 में रायपुर से प्रकाशित होती थी। अभय उदय, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पत्रिका है मदन मोहन मालवीय, जो कि 1907 ईस्वी में प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। आगे देखेंगे हम लोग मर्यादा। मर्यादा जो पत्रिका है वो है कृष्णकांत मालवीय की पत्रिका है और 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। प्रताप पत्रिका, ये भी कई बार पूछा गया है। ये है गणेश विद्यार्थी की, जो कि 1913 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी। जिसको मैं बोल रही हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पत्रिकाओं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि वो पत्रिकाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। वैसे तो इस पीडीएफ में सारी पत्रिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पर जिन पे मैं विशेष रूप से ध्यान दे रही हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप उसे एक जगह अपने हिसाब से अपना एक नोट्स रेडी कर लीजिएगा। इंदु पत्रिका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंबिका प्रसाद गुप्त की है, जो कि 1909 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी। पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल की पत्रिका है और 1914 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुई थी। कर्मयोगी सुंदरलाल की है, जो 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी और ये एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है। सुदर्शन देवकीनंद खत्री की पत्रिका है, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये एक मासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने भारतेंदु युग की पत्रिकाओं को देख लिया, द्विवेदी युग की पत्रिकाओं को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे छायावाद युग की पत्रिकाओं को। छायावाद युग की जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है पहले तो चांद, जिसके लेखक है राम रख सहगल। 1920 ईस्वी में मासिक पत्रिका और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका है प्रभा, बालकृष्ण शर्मा। 1921 में मासिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। अगली पत्रिका है माधुरी, जो कि दुलारे राम भार्गव की पत्रिका है और ये मासिक पत्रिका 1922 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। विशाल भारत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी की है, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये पत्रिका विशाल भारत जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और ये एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। हंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग साहित्य के सारे बच्चों को इस पत्रिका के बारे में हर एक जानकारी है। हंस पत्रिका जो है वो प्रेमचंद की है, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी गई थी और ये एक प्रकार की मासिक पत्रिका है और काशी से प्रकाशित होती थी। समन्वय, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्रिका है और 1922 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और यह मासिक पत्रिका है। आगे देखेंगे साहित्य संदेश, जो कि गुलाब राय की पत्रिका है, 1937 ईस्वी में मासिक पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ की है, जो कि 1923 में साप्ताहिक पत्रिका और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। करमवीर जो पत्रिका है वो माखनलाल चतुर्वेदी की 1921 ईस्वी में प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका, और ये पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अब हम पत्रिका देखेंगे हम लोग हिंदी नवजीवन, जो कि महात्मा गांधी की पत्रिका है, 1921 ईस्वी में लिखी गई थी ये पत्रिका और साप्ताहिक पत्रिका अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। देश, जो कि राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है, 1920 ईस्वी में दैनिक पत्रिका है और ये पटना से प्रकाशित होती थी। आगे हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल की पत्रिकाओं को देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भारतेंदु युग की पत्रिकाओं को देखा, द्विवेदी युग की पत्रिकाओं को देखा, छायावाद युग की पत्रिकाओं को देखा। अब हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर काल की पत्रिकाओं को। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्तमान काल में जो पत्र पत्रिकाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित मैंने 7 से 8 प्रश्नों को तैयार किया है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे छायावादोत्तर काल की पत्र पत्रिकाओं को, जिसमें पहली पत्रिका है वो है प्रतीक पत्रिका, अज्ञे की है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कादम्बिनी, जो कि राजेंद्र अवस्थी की है और ये पत्रिका भी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। धर्मयुग काफ़ी महत्वपूर्ण है, धर्मवीर भारती की है, मुंबई से प्रकाशित होती थी। सारिका पत्रिका, जो कि कमलेश्वर की है और ये भी पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगली जो पत्रिका है वो है साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो कि मनोहर श्याम जोशी की है और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगली जो पत्रिका है ये भी महत्वपूर्ण है, ये है राजेंद्र यादव की, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है। गंगा कमलेश्वर की है और दिल्ली से प्रकाशित होती है। वर्तमान साहित्य धनंजय की है और इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। आलोचना
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है। आलोचना पत्रिका जो है वो है डॉक्टर नामवर सिंह की और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। अब देखेंगे हम लोग वर्तमान पत्र पत्रिकाएं। वर्तमान पत्र पत्रिकाओं में कुछ ही पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनता है। ऐसे तो कई सारी पत्र पत्रिकाएं वर्तमान काल में लिखी जा रही हैं, पर मैंने सबको शामिल नहीं किया। मैंने उन्हीं पत्र और पत्रिकाओं को शामिल किया जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। सचेतन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सचेतन जो पत्रिका वो दिल्ली से प्रकाशित होती थी, डॉक्टर महीप सिंह की पत्रिका है और ये एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। आलोचना जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती थी, नामवर सिंह की है, त्रैमासिक पत्रिका है, ये भी महत्वपूर्ण है। समीक्षा जो कि पटना से प्रकाशित होती थी, गोपाल राय की पत्रिका और ये मासिक पत्रिका है। वसुधा काफ़ी महत्वपूर्ण है। वसुधा जो है जबलपुर से प्रकाशित होती है, हरिशंकर परसाई की रचना है और ये मासिक पत्रिका है। ज्ञानोदय महत्वपूर्ण है, ये है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की और ये मासिक पत्रिका है। हर एक युग में जो भी पत्र पत्रिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे हम लोग उन्हीं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 5 से 6 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और ये जो पत्र पत्रिकाएं मैंने पढ़ाई है वो कितना तैयार हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है? तो पहला प्रश्न है, बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु, कविवचन, सुधा। तो किसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का नहीं किया है? तो भारतेंदु कोई इनकी पत्रिका नहीं है अभी तक। बाकी बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन है और कविवचन, सुधा भी इनकी एक पत्रिका रह चुकी है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु। प्रश्न संख्या 2, प्रेमघन द्वारा संपादित नागरी नीरज का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। प्रेमघन की जो पत्रिका है नागरी नीरज, प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था मिर्ज़ापुर से। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो होगा मिर्ज़ापुर से। प्रश्न संख्या 3, भारत पत्रिका के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को ही आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें जो प्रश्न पूछा है वो है, नागरी प्रशानी पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया? कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और हम नहीं को इग्नोर कर देते हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें प्रश्न क्या पूछा है। इसमें प्रश्न पूछा है, नागरी प्रशानी पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो इसमें जो विकल्प है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो किसने नहीं किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है। प्रश्न संख्या 5, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1897, 1900 ईस्वी, 1922, 1933। तो प्रश्न संख्या 5वां का जो सही विकल्प होगा वो होगा 1897। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया है? सरस्वती, समालोचक, हंस और उपन्यास। तो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया है? का सही उत्तर होगा उपन्यास का। प्रश्न संख्या 7, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जुगल किशोर। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 8, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था नागरी, नीरद, भारत मित्र, माधुरी, समालोचक। प्रश्न संख्या 8वां का जो सही उत्तर होगा वो होगा समालोचक। आशा करती हूँ कि पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो भी मैंने वीडियो बनाया था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी अगर किसी प्रकार की इस वीडियो में कुछ भी गलती होगी या फिर उच्चारण में कोई समस्या होगी तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप उसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो भी रचनाओं को बताया है उसका आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर ले और उस नोट को लगातार रिवीजन करते हैं, जिनसे परीक्षा में आपको पत्र पत्रिकाओं से कोई भी प्रश्न बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।